सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम महाकवि बाण भट्ट विरचित चंद्रापीड़ कथा का 12वां भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक बार उसको दोहरा लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि कपिंजल हरित के आश्रम में वैशंपायन से मिलकर जब चला जाता है तो उसके चले जाने के बाद हरित के द्वारा सेवित होकर के जब उस वैशंपायन के थोड़े से पंख निकल आते हैं, वह उड़ने में समर्थ हो जाता है। तो एक दिन उसके मन में विचार आता है कि महाश्वेता क्या उसी आश्रम में स्थित है। यह जानने के लिए वह उड़ चलता है, परंतु अभी उड़ने में अभ्यस्त न होने के कारण वह थक जाता है बहुत जल्दी, और एक वृक्षों के कुंज को देखकर वह स्वयं को उनके ऊपर छोड़ देता है, और थका होने के कारण उसे शीघ्र ही नींद आ जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह स्वयं को बंधा हुआ पाता है, और उसके सामने एक बहुत ही भयंकर काल पुरुष जैसा व्यक्ति सामने खड़ा है। उसे देखकर वह पूछता है कि तुम कौन हो। इतना हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। चलिए अब उससे आगे देखते हैं फिर क्या होता है। स माम उक्तवान महात्मन अहम खलु जात्य चांडालः। सा वह माम मुझसे उक्तवान कहने लगा या बोला। कौन? वह व्यक्ति जो उसके सामने बड़ा ही भयंकर काल पुरुष जैसा था। उसने स्वयं के बारे में बताना शुरू किया वैशंपायन से कि महात्मन ही महात्मा, अहम मैं, खलु खलु वाक्य पूर्ति के लिए भी होता है, कई बार यह निश्चयात्मक अर्थ प्रकट करने के लिए भी आता है। तो अहम मैं खलु निश्चित रूप से, जात्या जाति से, चांडालः चांडाल हूँ, यानी मैं चांडाल जाति का हूँ। मम खलु स्वामी पकड़ाधिपति इतः नाति दूरे कृत अवस्थानः। मम मेरा, स्वामी स्वामी अर्थात मालिक, पक्कणाधिपति पक्कण चांडालों की जो जाति है या चांडाल बस्ती का अधिपति स्वामी, इतः यहाँ से, ना नहीं, अति दूरे अधिक दूर नहीं अर्थात समीप में ही, कृत किए हुए है, अवस्थान अवस्थान अर्थात ठहरना। मेरा जो स्वामी है, कौन है? जो चांडालों की बस्ती का जो स्वामी है वह यहाँ से समीप ही अवस्थान किए हुए है अर्थात ठहरे हुए है। तस्य दुहिता प्रथमे वयसी वर्तते। तस्य उसकी दुहिता पुत्री, प्रथमे वयसी प्रथम अवस्था में, प्रथम अवस्था किसे कहते हैं? युवा अवस्था को, अर्थात युवा अवस्था में वर्तते है अर्थात नव युवती है। तस्या त्वं केनापि दुरात्मना कथितः। तस्या उससे, त्वं तुम्हें, केनापि किसी, दुरात्मना दुष्ट आत्मा के द्वारा, कथितः कह दिया गया, यानी तुम्हारे विषय में किसी दुष्ट आत्मा दुष्ट व्यक्ति ने उससे कह दिया अर्थात बता दिया कि इस प्रकार से एक तोता है जो मनुष्यों की वाणी में बोलता है या इन गुणों से संपन्न है। तो इस प्रकार तुम्हारे विषय में बता दिया गया। तया च कुतूहलात् त्वद्ग्रहणाय बहवा मादृशः समादिष्टः। च और तया उसके द्वारा, कुतूहलात् कुतूहल पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक, त्वद तुम्हें, ग्रहणाय ग्रहण करने के लिए अर्थात पकड़ने के लिए, मादृशा मेरे जैसे, बहवः बहुत सारों को, समादिष्टः आदेश दिया गया, यानी उसके मन में कुतूहल जिज्ञासा उत्पन्न हुई तुम्हारे विषय में, और उसने मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को आदेश दिया कि उसे तुम पकड़ करके लाओ। तथा अद्य पुण्य ही मया आसादितो असि। तत् तो अद्य आज, पुण्य ही पुण्यों के कारण, मया मेरे द्वारा, आसादितो असि प्राप्त किए गए हो, अर्थात मेरा पुण्य कर्म था, मेरे पुण्य थे जिनके कारण मैंने आज तुम्हें प्राप्त किया है। ये तत्प्रा लिखा है, ये
कोई वाक्य नहीं है, ये गलती से यहाँ कुछ ये प्रिंट हो गया है। तद अहम तद पादमूलम त्वा प्राप्यामि। तद तो अहम मैं, तद पादमूलम तत् उसके पादमूलम चरणों में, त्वाम तुम्हें, प्राप्यामि प्राप्त करा दूंगा अर्थात पहुंचा दूंगा, अर्थात मैं उन्हें तुम्हें उनके समीप पहुंचा दूंगा। बंधने मोक्षे वासा प्रभवती इति। बंधे बंधन में रखे, वा अथवा, मोक्षे मुक्त करे, सा प्रभवती वह प्रभावशाली है, वह प्रभाव रखती है, यानी वे तुम्हें मोक्ष कर दे, मुक्त कर दे या तुम्हें बंधन में बांध दे, जैसा उनका प्रभाव अर्थात जैसा वो चाहती हैं वैसा वह करेंगी। इति इस प्रकार उस चांडाल पुरुष ने मुझसे बताया। अहम तु तच्छ्रुत्वा चेतस्य कर्मम। अहम तु मैंने तो तत् उसे श्रुत्वा सुनकर, चेतस्य अकर्मम, चेतस्य कर्मम यानी चित्त में अकर्मम किया, चित्त में क्या किया, चेतना विचार की, यानी मेरे मन में विचार आया कि अहो मी मंद पुण्यस्य दारुणः कर्मणां विपाकः। अहो अरे, मेरे मंद पुण्यों का, दारुणः कठोर, कर्मों का, विपाकः परिणाम है, कि ये जो अभी हुआ है ये क्या है, ये मेरे मंद भाग्य के, मंद पुण्य है जिसके पुण्य मंद पड़ गए हैं, तो वह कैसा हो जाता है, मंद भाग्य हो जाता है, यानी उसका भाग्य सही उसका साथ नहीं देता। तो इसीलिए वह स्वयं को मंद पुण्यों के कारण, यानी मुझ अभाग्य के कारण भी आप कह सकते हो कि जो ये दारुण कठोर कर्मणाम, जो मैंने कर्म किया है उनका विपाक का परिणाम है कि मैं फिर से बंधन में बंध गया हूं। येन मया जगत त्रया नमस्यस्य भगवतः श्वेत केतुः स्वहस्तंवर्धितेन भूत्वा अधुना पक्कणम अपि प्रवेष्टव्यम। येन जिससे, मया मेरे द्वारा, जगत त्रया तीनों जगत लोगों के, नमस्यस्य नमस्कार करने योग्य या पूजनीय, भगवतः भगवान, श्वेत केतु के, स्वा अपने हस्त हाथ से, संवर्धितेन वर्धित किए हुए, पाले पोसे गए, भूतवा हो करके, अधुना अब, पक्कणम अपि चांडाल बस्ती में भी, प्रवेष्टव्यम प्रवेश करना होगा। तो क्या कहता है वह शुक, और ये शुक वैशंपायन किसको कथा सुना रहा है, अपनी कथा सुना रहा है शूद्रक को, शूद्रक के दरबार में है। कहानी को आप थोड़ा ध्यान रखना, बहुत दूर से चली है और बहुत सारे उसने मोड़ लिए हैं, इस कारण अपने जो प्रारंभिक कथा है उससे आपको छूटना नहीं है, उसे पकड़े रखना है, इसलिए बीच बीच में ध्यान करते रहिएगा हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंच गए हैं। तो इसीलिए इसमें बताया गया कि वह तोता शूद्रक को अपनी कथा बताता हुआ कहता है कि ये नमया जिससे यानी क्योंकि मैं अब बंधन में बंध गया हूं, इस कारण वह सोचता है कि मेरे मंद भाग्य है, मेरा भाग्यहीन हूं मैं, जिस कारण मैं कैसा हूं, जगत त्रय नमस्कस्य तीनों लोकों के जो पूजनीय हैं भगवान श्वेत केतु, उनके हाथों के द्वारा मैं कैसा हुआ हूं, पाला पोसा गया हूं, बढ़ाया हूं, उनके द्वारा पोषित होकर बड़ा हुआ हूं, और आज इतने पूजनीय व्यक्ति से पोषित होकर के आज मैं कहाँ जाऊंगा, चांडालों की बस्ती में, चांडालों की बस्ती में भी मुझे प्रवेश करना होगा। यानी कहाँ तो भगवान श्वेत केतु के द्वारा पाला पोसा गया और कहाँ पर चांडालों की बस्ती में पहुंचना, क्योंकि चांडालों की बस्ती बहुत ही निंदनीय स्थान माना जाता है। वहां वो हिंसात्मक कर्म होते हैं, पशु पक्षी जानवरों को मारना, हर समय वहां खून खराबा, ये सारी चीजें होती हैं, इस कारण चांडालों को अच्छा नहीं माना जाता। चांडाल ही सहा एकम स्थातव्यम, और चांडाल ही सहा चांडालों के साथ एकत्र एक साथ स्थातव्यम स्थित रहना होगा, अर्थात ठहरना होगा, चांडालों के साथ एक साथ रहना होगा।
चांडाल बाल जनस्य कीर्णकेन भवितव्यम, और चांडालों के बाल जनस्य बालकों का, बच्चों का, कीर्ण्यकेन खिलौना, भवितव्यम होना होगा, यानी चांडालों के बच्चे तोता समझकर वो मुझसे खेलेंगे। जनन मातंग अंगना करा उपनीतहि कवलहि आत्मा पोषण्यः इत्येतान्यानि च चेतसा विलपन्तं माम आदाय सहा चांडालः सर्व पापानाम आवासभूतम अति भयंकर सन्निविषम पक्कणम प्रविश्य तस्य चांडालदारकहि दर्शितवान। ये शब्द जब आप विच्छेद करेंगे बनेगा जरत जमा मातंग जमा अंगना जमा कर जमा उपनीतहि। तो जरत कहते बूढ़े, बूढ़े मातंग चांडालों की अंगना स्त्रियों के कर हाथों से उपनीतहि दिए गए कवलही कोरों से कवलों से आत्मा अपने को पोषणीय पोषित करना होगा। अब इस शब्द को विच्छेद करेंगे बनेगा इति जमा एतानी जमा अन्यानी। तो इति इस प्रकार, एतानी ये, अन्यानी च और अन्यानी दूसरे, चेतसा विचारों से, विलपंतम विलाप करते हुए, माम मुझे, आदाय लेकर, स चांडालः वह चांडाल, सर्व पापानाम सभी पापों के, आवास भूतम आवास स्वरूप, निवास स्वरूप, अति भयंकर बहुत ही भयंकर, सन्निविषम भयंकरताओं से सन्निविषम युक्त, पक्कणम बस्ती में, प्रविश्य प्रवेश कराकर, तस्यै उस चांडालदार कही चांडाल पुत्री को दर्शितवान दिखाया। अब इस वाक्य को, लंबा वाक्य है, एक बार मेरे शब्दों में समझ लेते हैं। तो इसी प्रकार वो अपने मन में विचार करता हुआ जा रहा था कि अब मुझे उन चांडालों के साथ एक साथ रहना होगा और चांडालों के बच्चों का खिलौना बनना होगा, और जो चांडालों की, बूढ़े चांडालों की जो पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं, उनके हाथों से लाए हुए भोजन लाएंगी वो, तो उन कमलों से अपने आप को पोषित करना होगा, क्योंकि खाएगा तभी वह जिंदा रहेगा, तो पोषण तो करना आवश्यक है। तो इस प्रकार ये विचार और भी अन्य बहुत सारे विचारों से वो अपने आप में, अपने मन ही मन में विलाप करते हुए जा रहा था, और चांडाल व्यक्ति वह उसे लेकर कहाँ पहुंच गया, जो सभी पापों का निवास स्थान है और बहुत ही भयंकरता से जो युक्त है, ऐसी उस पकड़ यानी अपनी चांडाल बस्ती में उसने उसे लेकर प्रवेश किया और ले जाकर उस चांडाल की पुत्री को दिखाया। किसे? उस वैशंपायन नाम के तोते को। अब उससे आगे देखते हैं क्या होता है फिर। सातु प्रहष्टवदना स्वकर युगेन आदाय माम आपुत्रक प्राप्तो असि इत्य अभिधाने मनाक उद्घाटित द्वारे दारु पंजरे माम आक्षिप्य अर्गलित द्वारा अत्र निवृत्तः तिष्ठ इत्य अभिधाय तूष्णीम अस्थान। सातु वह तो, प्रहष्ट वदना प्रहष्ट प्रसन्न वदना मुख वाली, स्व अपने, कर हाथ, युगेन जोड़े से, हाथ के जोड़े से अर्थात दोनों हाथों में, आदाय लेकर, माम मुझसे, आह पुत्रक हे पुत्र, अरे पुत्र, प्राप्तो असि प्राप्त हो गए हो, इति अभिधानाय, इति ऐसा, अभिधानाय कहने के साथ ही, मनाक थोड़े से, उद्घाटित खुले हुए, द्वारे द्वार वाले, दरवाजे वाले, दारू कहते हैं लकड़ी, लकड़ी के पिंजरे में, मां मुझे आक्षिप्य रख कर या छोड़कर, अर्गलित द्वारा और अर्गलित कुंदा लगाए हुए द्वारा, द्वार वाली, अतएव यहीं पर, निवृत्त होकर, तिष्ठ बैठो, निवृत्त होना अर्थात शांत होना, इत्यभिधाय ऐसा कहकर, तूष्णीम
चुपचाप स्थान बैठ गई। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उस चांडाल कन्या ने मुझे देखा तो बड़े ही प्रसन्न मुख वाली हो गई, उसके मुख पर मुस्कान आ गई और दोनों हाथों से मुझे लेकर क्या बोली, आ पुत्र, कि हे पुत्र, प्राप्तोसी, प्राप्त हुए हो, अर्थात तुम मिल गए हो। ऐसा कहकर उसी के पास लकड़ी का एक पिंजरा रखा है, जो कैसा, जिसका द्वार थोड़ा सा खुला हुआ है। उसमें मुझे आक्षिप्य करके, फेंक करके या रख करके बाहर से क्या किया, अर्गलित द्वारा, जिसके द्वार को उसने अर्गलित कुंडी से बंद कर दिया है, यानी उसमें जो कुंडी वगैरह जो होगी उसको लगा दिया। और क्या कहा, अत्र निवृत्तः तिष्ठ, अब निवृत्त होकर यहीं ठहरो। निवृत्त होकर अर्थात जिसके कार्य हम पूर्ण कर लेते हैं, निवृत्त हो जाना, पूर्ण हो जाना। जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो कैसे होता है, हम शांत, यानी शांत होकर तुम यही बैठो अब, ऐसा कहकर चुपचाप बैठ गई। फिर क्या हुआ, अहम तु तथा सनरुद्ध चेतस्य अवृद्धम, अहम तु, मैं तो, तथा इस प्रकार, संरुद्धा, संरुद्ध होकर, उसमें बंध करके, चेतस्य अकर्मम, विचार करने लगा, अहो महासंकटे पतितो अस्मि, अहो अरे, महासंकटे, महान संकट में, पतितो अस्मि, गिर गया हूं, यानी महान संकट में फंस गया हूं, क्योंकि वह उसमें अब संरुद्ध हो गया, बिल्कुल बंद हो गया है कि अब तो वह कुछ कर ही नहीं सकता। इसीलिए उसे आभास होता है कि अब तो मेरे ऊपर बहुत भयंकर संकट आ गया है। सर्वेवायम अन्यतेन्द्रियस्तवस्य दोषः, सर्व एव सारा ही, अयम यह सारा ही, अनियंत्रित इंद्रियत्वस्य, इंद्रियों के अनियत का दोष है, अर्थात सारा ही इंद्रियों के अनियति का अर्थात अनियंत्रण का दोष है, क्योंकि मैंने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं किया, इस कारण जो भी दोष हुआ है इसी कारण हुआ है। क्योंकि कहा गया था कि अब तुम हरित के आश्रम में ही ठहरना, जब तक कि श्वेत केतु की जो पुण्य कर्म या यज्ञ पूजन जो भी कर्म चल रहा है, जब तक वह पूर्ण नहीं होता है। परंतु इस बार भी वैशंपायन ने कपिंजल की बात को नहीं माना और वह वहां से चल दिया। इसी कारण उसे आभास होता है कि ये सारा दोष जो है किस चीज का है, इंद्रियों के अनियंत्रित होने का है। तत् सर्वे इंद्रियाण्येव नियमयामि इति निश्चिंत्य मौन ग्रहणम अकार्षम, तो तत्, तो सर्व इंद्रियाण्येव, सारी इंद्रियों को ही, नियमयामि, नियंत्रित करता हूं, नियमित करता हूं, इति ऐसा, निश्चिंत्य, निश्चिंत करके, मौन ग्रहणम, मौन ग्रहण करके, अकार्षम, बैठता हूं या मौन धारण कर लेता हूं। अथ चैतया स्वपाणि उपनीतेषु फलपान्यादिषु शुद्ध पिपासो उपशमाय अशन क्रियाम अंगीकृतवान अस्मि। अथ, उसके पश्चात, चय और उसके पश्चात, तया, उसके द्वारा, स्व, अपने, पाणी, हाथों से, उपनीतेषु, लाए हुए, फल पान्यादिषु, फल पानी आदि से, शुद्ध कहते हैं भूख, पिपासा, प्यास के, उपशमनाय, उपशमन के लिए, अशन क्रियाम, अशन खाने की क्रिया को, अंगीकृतवान अस्मि, स्वीकार करता हूं। अर्थात उसने अपने मन में विचार किया कि अब मैं सारी ही अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके मौन ग्रहण कर लेता हूं, यानी अब मुझे कुछ नहीं बोलना, ना सोचना है, ना करना है। और इसके द्वारा, इसके यानी चांडाल की जो पुत्री है, इसके हाथों से लाए हुए फल पानी आदि से क्या करूंगा, अपनी भूख प्यास को शांत करने के लिए खाने का काम करूंगा। अर्थात मुझे भोजन भी नहीं छोड़ना है, पानी भी पीना है, भोजन भी करना है। ऐसा उस वैशंपायन नाम के तोते ने अपने मन में विचार किया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, एवं अतिक्रामति काले एकदा प्रभातायाम याम न्याम उन्मीलित लोचनः अद्रक्षाम अस्मिन् कनक पंजरे स्थितम आत्मनम। एवं इस प्रकार
काले समय के अतिक्रांति व्यतीत होने पर, अतिक्रमण होने पर, एकदा एक दिन, याम्याम रात्रि के प्रभातायाम प्रभात काल में, उन्मीलित लोचना नेत्रों के उन्मूलित खुलने पर, अदृक्षाम देखा, अस्मिन इस कनक पंजरे कनक सोने के पंजरे पिंजर में स्थितम स्थित हुआ, आत्मनम स्वयं को। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतने पर एक दिन रात्रि की समाप्ति हो जाने पर प्रभात काल में मैंने क्या देखा, जब मेरे नेत्र खुले तो मैंने स्वयं को इस सोने के पिंजरे में पाया अर्थात देखा। सा अपि चांडाल दारिका देवी नापी दृष्टेव, सा अपि वह भी, चांडाल दारिका चांडाल पुत्री, देवी नापी दृष्टैव देवताओं के समान दृष्टैव देखी गई। और ये जो चांडाल कन्या है ये भी मुझे कैसे दिखाई दी, देवों के समान यानी बड़ी ही पवित्र दिखाई दी। सकलमेव च तम पक्कणम अमरपुर सदृशम अवलोक्य किम एतत् इति प्रष्टुम कामम माम आदाय झटिति देवपादमूलम आयता। और सकलम एव सारा ही, तम वह, पक्कणम चांडाल बस्ती, अमरपुर सदृशम अमरपुर के समान, अवलोक्य देखकर, किम एतत् किम क्या है, एतत् यह, इति ऐसा, प्रष्टु कामः प्रष्टु पूछने की, कामम इच्छा वाले, मां मुझे, आदाय लेकर, झटिति शीघ्रता से, देव पाद मूलम देव के पाद मूलम चरणों में, आयाता आ गई। तो फिर क्या हुआ कि मैंने स्वयं को तो सोने के पिंजरे में पाया और इस चांडाल पुत्री को देवों के समान देखा। और वहां पर जितनी भी वो बस्ती थी चांडालों की वह कैसी हो गई, अमरपुर सदृश, अमरपुर कहते हैं स्वर्ग, बिल्कुल स्वर्ग के समान जब मैंने देखा उस चांडालों की बस्ती को भी, तो कि ये सब क्या है, ये पूछने की मेरी इच्छा थी, परंतु ये मुझे शीघ्र ही लेकर आपके चरणों में आ गई, आपके समीप। तो तत्केयम तत्तो क्या, कायम यह क्या है, किमर्थम वा अहम बद्धहा, किमर्थम किस लिए, वा अथवा किस लिए, अहम मैं, बद्धा बांधा गया हूं, किमर्थम इह आनीतः और किमर्थम किस लिए, इह यहाँ, आनीतः लाया गया हूं, इत्यत्र अहम अपि देव इव अनवगत कुतूहल इव एव इति। तो इति इस प्रकार, अत्र यहाँ, अहम अपि मैं भी, देव इव देव के समान, अनवगत कुतूहल कुतूहल जिज्ञासा, अनवगत नहीं गई है जिसकी अवगत चले जाना और अनवगत नहीं गई है, कुतूहल जिज्ञासा वाला एव ही, इति इस प्रकार उस वैशंपायन ने राजा शूद्रक को बताया कि जैसे ही आप मेरे विषय में जानना चाहते हैं और इतना जितना मैंने बता दिया कि क्यों मुझे बांधा गया, क्यों यहाँ लाया गया, या यह सब क्या है, तो ये सब भी मैं भी आपकी भांति ही कैसा हूँ, जिज्ञासु हूँ, जानने का इच्छुक हूँ। यानी मेरी जिज्ञासा भी समाप्त नहीं हुई है कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ है। जैसे आप जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, कुतूहल युक्त हैं, ऐसे ही मैं भी हूँ। आगे की कथा मुझे नहीं पता। अब उसके बाद आगे देखते हैं। राजा तु तत्श्रुत्वा समुपजा तभ्य अधिक कुतूहलः तद्वहनाय प्रतिहारिम आदिदेश। राजा तो तत्श्रुत्वा, तत् उसे, श्रुत्वा सुनकर, समुपजात तभ्य उत्पन्न हुए, अधिक कुतूहला बहुत अधिक कुतूहल वाला, तद उसे, आह्वानाय बुलाने के लिए, प्रतिहारी को आदेश दिया। तो राजा का जो कुतूहल था और भी जाग गया ये सब सुनकर, और उसे बुलाने के लिए अर्थात चांडाल कन्या को बुलाने के लिए उन्होंने इसको आदेश दिया, प्रतिहारी को, कि उसे बुला करके लाओ, क्योंकि वह
पिंजरे को रखकर और अपना जो कुछ कहना था कह करके वो बाहर खड़ी हो जाती है। उसके पश्चात सारी कहानी वैशंपायन तोते ने सुनाई है। अब वह बाहर खड़ी है तो उसे बुलाने का आदेश दिया गया। न चिरादेव प्रविश्य सा पुरस्तात् ऊर्ध्वस्थित्यै बभाषे। तो ना नहीं, चिराद देरी से नहीं अर्थात शीघ्र ही, प्रविश्य प्रवेश करके, सा वह, पुरस्तात् सामने, ऊर्ध्व स्थितेव ऊर्ध्व ऊपर, स्थितेव स्थित हुई ही, बभाषे बोली। भुवन भूषण रोहिणी पते कादम्बरी लोचन आनंद करहा सर्वस्यतव्यास्य दुर्मतेः आत्मनश्च पूर्व जन्म वृत्तान्तः श्रुतः एव। भुवन भूषण, भुवन लोकों के भूषण, आभूषण स्वरूप अर्थात संसार को आभूषित अलंकृत करने वाले, रोहिणी पति रोहिणी के पति, कादम्बरी लोचन कादम्बरी के लोचन नेत्रों को आनंद करहा आनंदित करने वाले। अब इस शब्द को विच्छेद करेंगे, बनेगा सर्वहा तव्या अस्य। तो सर्वहा सारा, तव्य तुम्हारे द्वारा, अस्य इस, दुर्मते दुष्ट मते बुद्धि वाले, आत्मनश्च च और आत्मनः अपना, पूर्व जन्म पूर्व पहले के जन्म का, वृत्तांतः वृत्तांत घटना, श्रुतः एव सुनी ही गई है, श्रुत एव सुन ली गई है। तो क्या कहती है वह चांडाल कन्या, वह शीघ्र ही प्रवेश करती है और राजा के सामने, धरती पर नहीं बल्कि उनके सामने ऊपर स्थित हुई ही वह कहती है कि हे संसार को आभूषित करने वाले यानी संसार के अलंकार स्वरूप रोहिणी के पति और कादम्बरी के नेत्रों को आनंदित करने वाले, सारा समाचार जितनी भी घटना थी सारी इसकी और अपनी जो आपकी पूर्व जन्म की घटना है वह सारी इस दुष्ट बुद्धि के द्वारा आपने सुन ही ली है। यानी ये जो भी बता रहा है ये कहानी किसकी है, आपकी और इसकी ही है, स्वयं की। ये सारी इस दुष्ट बुद्धि वाले ने आपको सुना ही दी है। फिर उसके बाद क्या होता है, अहम अस्य दुरात्मनः जननी, अहम मैं, अस्य इस दुरात्मनः दुष्ट आत्मा अर्थात दुष्ट की जननी माता हूँ, मैं इस दुष्ट की माता हूँ। तथा पितुः आज्ञाम उल्लंघ्य वधू समीपम प्रस्थितम एनम दिव्येन चक्षुषा दृष्ट्वा अस्य पित्रा अहम आदिष्टास्मि। तथा पितुः पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके, वधू समीपम वधू के समीप, प्रस्थितम प्रस्थान करते हुए, एनम इसको, दिव्येन चक्षुषा दिव्य नेत्रों से, दृष्टवा देखकर, अस्य पित्रा इसके पिता ने, अहम मुझे, आदिष्टास्मि आदेश दिया या इसके पिता के द्वारा आदेश दी गई हूं। तो क्या बताती है कि यह अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके वधू के समीप प्रस्थान कर रहा था अर्थात वधू के समीप जा रहा था। यह चीज इसके पिता के द्वारा दिव्य दृष्टि से देख ली गई और उन्होंने मुझे आदेश दिया। अब आदेश क्या दिया था ये अब आगे पढ़ेंगे। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि पिता कौन, वैशंपायन नाम का जो ये तोता है इसके पिता, वास्तविक पिता कौन है, ये श्वेत केतु। तो उन पिता श्वेत केतु ने मुझे आज्ञा दी क्योंकि उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि ये महाश्वेता के समीप जा रहा है और मैं इसकी माता हूं। अयम ते तनयः कदाचित अस्या अपि त्र्यग जाते अधस्तात् पतति। तो अयम यह, ते तुम्हारा, तनयः पुत्र, कदाचित कभी, अस्या अपि इस भी, त्र्यग जाते त्र्यग तोते की, पक्षियों की जाति से, अधस्तात् नीचे, पतति गिर सकता है। तो उन्होंने मुझसे क्या कहा, तुम्हारा जो ये पुत्र है अभी तो ये पक्षी की जाति में गिरा है, अगर अब ये आगे जाएगा तो इससे भी नीची जाति में ये गिर सकता है।
तद तावद इदम कर्म न परिसमाप्यते तावद एनम मृत्यलोके ए बद्ध्वा धार्य। तद तो तावद इदम तब तक इदम इसे इदम कर्म यह कर्म न परिसमाप्यते समाप्त नहीं होता है। तद तो तावत जब तक इदम यह कर्म यानी जो मैं कर रहा हूं न परिसमाप्यते समाप्त नहीं होता है। तावद एनम तावत तब तक एनम इसको मृत्यलोके एव मृत्यु लोक में ही अर्थात पृथ्वी लोक में ही बद्ध्वा बांध कर धारण करो। तो उन्होंने कहा जब तक मैं जो इसके लिए कर्म कर रहा हूं इसकी मुक्ति के लिए, जब तक ये कर्म समाप्त नहीं होता है तुम इसे मृत्युलोक, पृथ्वी लोक को मृत्युलोक कहते हैं, तो मृत्युलोक में ही बांध करके रखो। तदस्य विनयादेवं विनिर्मितम मया। तद तो अस्य इसके विनया के लिए, विनयाय यानी शिक्षा के लिए, इदम यह निर्मित किया गया मया मेरे द्वारा। तो इसको शिक्षित करने के लिए मेरे द्वारा ये सब कुछ निर्मित किया गया कि चांडाल कन्या बनना, चांडालों की बस्ती का निर्माण करना, ये सब मैंने इसे शिक्षित करने के लिए, बताने के लिए, सीख देने के लिए सारा बनाया है। सर्वम अधुना तत्कर्म परिसमाप्तम। तो अधुना इस समय तत्कर्म वह कर्म, सर्वम सारा, वह सारा कर्म परिसमाप्तम समाप्त हो गया है। कौन सा कर्म? जो इसके पिता इसकी मुक्ति के लिए कर रहे थे, इस समय वो सारा कर्म कार्य पूर्ण हो गया है। शापावसान समयो वर्तते। शाप के अवसान समय समाप्ति का समय वर्तते है, यानी शाप की अंत का, समाप्ति का अब ये समय है। शापावसाने च युवयो समम एव सुखेन भवितव्यम इति त्वत् समीपम आनीतो मयायम। तो च और शापावसाने, शाप के अवसाने समाप्ति पर, युवयो तुम दोनों, समम एव एक साथ ही, सुखेन भवितव्यम सुखी होने चाहिए, इति इस प्रकार, त्वत् समीपम तुम्हारे समीप, आनी तो लाया गया है, मया मेरे द्वारा, अयम यह, तो मेरे द्वारा यह तुम्हारे समीप लाया गया। किस लिए? कि अब जब शाप की समाप्ति हो तो तुम दोनों एक साथ सुख का भोग करो, सुखी रहो, इस तरह का वो बताती हैं। अत्रापि यत् चांडाल जाति ख्यापित्या तत् लोक संपर्क परिहाय। अत्रापि यहाँ भी, अब ये जो विच्छेद करेंगे बनेगा यत जमा चांडाल जाति, यत जो चांडाल जाति ही, चांडाल जाति ख्यापित की गई, प्रसिद्ध की गई, तत् वह लोगों के संपर्क के परिहार के लिए, लोगों के संपर्क से रोकने के लिए, अर्थात मैंने जो ये चांडाल जाति प्रसिद्ध की, बनाई, वह किस लिए? जिससे कि लोगों का संपर्क अधिक ना हो। लोगों के संपर्क में क्या होता है? संपर्क में आने पर बातें सारे में फैल जाती हैं, तो चांडाल जाति से लोग दूर रहना पसंद करते हैं, इसीलिए चांडाल जाति का मैंने निर्माण किया। तत् अनुभवतम संप्रति द्वाव अपि समम एव जन्म जरादि दुख बहुले तनु परित्यज्य इष्ट जन समागम सुखम इत्यभिधानय सागगनम उत्पतत। तत् तो संप्रति इस समय, द्वाव अपि दोनों ही, समम एव एक साथ ही, जन्म अर्थात जन्म लेना, जरा बुढ़ापे आदि, तो जन्म और बुढ़ापे आदि वाले, दुख बहुले दुखों की बहुलता वाले, तनु शरीर को, परित्यज्य त्याग कर, इष्ट प्रिय जनों के समागम मिलन के सुखम सुख को अनुभवंतम अनुभव करिए। इति अभिधानय, इति ऐसा, अभिधानय कहने के साथ ही, सा वह, गगनम आकाश में, उत्पतत उड़ गई। तो फिर क्या बताया उसने?
कि जो मैंने चांडाल जाति प्रसिद्ध की, ये तो लोगों से संपर्क न रखने के लिए, और अब इस समय तुम दोनों एक साथ ही सुख का भोग करो। कौन से सुख का? अपने इष्ट जनों से, प्रिय जनों से मिलन का। और वो कैसे शरीर को त्यागना है? जो आपने मानव शरीर धारण किए हैं वो कैसे होते हैं? उसमें जन्म होता है, उसके बाद फिर बुढ़ापा आता है, उसके बाद मृत्यु होती है। तो ये मनुष्य का या धरती के जीवों का जन्म कैसा है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे आदि के दुखों से भरा हुआ है। तो ऐसे इस मनुष्य जाति के दुखों से युक्त शरीर को त्याग कर अपने इष्ट जनों के मिलन के सुख का भोग करो। ऐसा कहकर वह आकाश में उड़ गई। अभी आपको निश्चित रूप से कहानी समझ में आ रही होगी। अगर किसी वजह से नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं, अथ राज्य तद्वचनम आकर्ण्य संस्मृत जन्मांतरस्य मकर केतु जीवितापर्णाय पदम चकार। अथ उसके पश्चात तद्वचनम उस वचन को आकर्ण्य सुनकर राज्य राजा के संस्मृत जन्मांतरस्य जन्म के अंतर अर्थात दूसरे जन्म के संस्मृत याद आ जाने पर मकर केतु अर्थात कामदेव ने जीवन को अपहरण करने के लिए अर्थात जीवन लेने के लिए पदम चकार, पद रखा यानी आ पहुंचा। पद करना अर्थात पैर, हम पद कहते हैं पैर को, पैर तभी रखेंगे जब हम कहीं पर पहुंच जाएंगे। तो हुआ क्या कि राजा ने जैसे ही वो वचन सुने, उस जो चांडाल कन्या बनकर आई थी, कौन थी वो? वैशंपायन की माता। तो उनके वचनों को जैसे ही सुना, उसे अपने पूर्व जन्म के पहले दूसरे जन्म की कहानी स्मृत हो आई, याद हो आई, और उसी समय जैसे ही उसे कहानी याद आई, वैसे ही कामदेव उनके जीवन को लेने के लिए आ पहुंचा। वहां पर स्थान उसने बना लिया। ताम एव कादम्बरी अभिध्यायतः विमुक्त सर्वाण्य क्रियस्य सद्य काष्ठीभूतम तस्य शरीरम पराम कोटिम अधिरूढ़ः कामानलौ ददाह। ताम एव उस ही कादम्बरी का अभिध्यायतः ध्यान करते हुए, और इस शब्द को विच्छेद करेंगे, बनेगा विमुक्त जमा सर्वाणी जमा क्रियस्य। तो सर्वाणी सारी, क्रियस्य क्रियाओं से, विमुक्ता मुक्त हुआ, सद्य शीघ्र ही, काष्ठीभूतम काष्ठ कहते हैं लकड़ी, लकड़ी स्वरूप, तस्य शरीरम उसका शरीर, पराम कोटि को यानी चर्म, पराम चर्म, कोटि को अधिरूढ़म पहुंचा हुआ, कामानलहो काम की अनलव अग्नि में ददाहा जलने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही कामदेव वहां पहुंचा, वैसे ही कादम्बरी का ध्यान करते हुए, और जिसने समस्त अपनी क्रियाओं को बंद कर दिया है, ऐसा वह शीघ्र ही कैसे जलने लगा? जैसे लकड़ी जलने लगती है। तो लकड़ी के समान हुआ उसका वह शरीर, चरम कोटि को पहुंच गया था। किसमें? कामानग यानी कामाग्नि में चर्म सीमा को प्राप्त हुआ, उसका शरीर जलने लगा। और उसके पश्चात क्या हुआ? एवं एव महाश्वेतोत्कंठया राज्य तुल्यावस्थस्य पुंडरीक आत्मनो वैशंपायनस्य च। और एवं एव इसी प्रकार महाश्वेतोत्कंठया महाश्वेता के लिए उत्कंठित व्याकुल हुआ, राज्य तुल्य राजा के समान, अवस्थस्य स्थित हुआ, पुंडरीक आत्मनो पुंडरीक की आत्मा वाला, वैशंपायनस्य वैशंपायन का। अर्थात जिस प्रकार कादम्बरी की ध्यान में बहुत ज्यादा उत्कंठित होकर कामाग्नि से चंद्रापीड़ नहीं, वो है शूद्रक का शरीर जलने लगा, वैसे ही महाश्वेता की उत्कंठा में, व्याकुलता में, जो पुंडरीक का अवतार है, पुंडरीक की आत्मा है, और है कौन? वो वैशंपायन तोता। तो उस वैशंपायन का शरीर भी राजा के समान ही जलने लगा, अर्थात कामाग्नि में
समाप्त होने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ? तस्मिन्नेव च अंतरे दक्षिणानिलम प्रवर्तयन मन मथोल्लासकारी परावर्तत सुरभि मासहा। तस्मिन एव उस ही चा और उस ही अंतरे बीच में दक्षिणानिलम दक्षिण की अनिल वायु के द्वारा प्रवर्तयन चलाए हुए मनमथ उल्लासकारी मनमथ कामदेव को उल्लासकारी उल्लासित करने वाले प्रसन्न करने वाला सुरभि मासहा सुरभि वसंत का मासा महीना पराव्रत आ गया। और उसी बीच जब उनके शरीर चलने लगे तो दक्षिण दिशा की वायु चलने लगी और उससे सुरभि मास, सुरभि कहते हैं सुंदर महीना, सुगंधित महीना, वो कौन सा होता है? वसंत ऋतु का। वसंत ऋतु का महीना आ गया। वसंत ऋतु का महीना कैसा होता है? जो कामदेव को उल्लासित प्रसन्न करने वाला होता है, क्योंकि कामदेव सुंदरता के प्रेम के देवता हैं, तो ये सारी चीजें उन्हें सुंदर चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं। 3 चैपर्या कुलित हृदया कादम्बरी सायान स्नात्वा निवर्तित कामदेव पूजा चंद्रापीड़म सुरभि शीतलहि स्नात्वा अंबोभिः विलप्य हरिचंदनेन पुष्पहि अलंकृत्य भावाद्रयादृशा सुचिरम आलोक्य निर्भरम कंठे जगरहा। च और तेन उससे यानी वो वसंत ऋतु के आ जाने से पर्याकुलित हृदया व्याकुल हुई हृदय वाली कादम्बरी सायकालीन समय में यानी संध्या के समय में स्नात्वा स्नान करके और कामदेव की पूजा को निवर्तित पूर्ण करके चंद्रापीड़ को सुरभि शीतलहि शीतल और सुगंधित स्नापित्वा अंबोभि जल से स्नापित्वा स्नान करा करके और हरिचंदन से जो मलय पर्वत का चंदन होता है उसे हरिचंदन कहते हैं, तो उस हरिचंदन से विलप्य लेप करके और पुष्पही फूलों से अलंकृत करके भावों से आद्रया युक्त हुई और दृष्टि से सुचिरम बहुत देर तक अवलोक्य देखती हुई निर्भरम कंठे जगरहा उसके कंठ को जगरहा लग गई। अब ये आपको वाक्य समझ नहीं आया होगा, एक बार इसको मेरे शब्दों में समझ लें तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जैसे ही वह वसंत का मौसम आया उससे क्या हुआ? कादम्बरी का हृदय बहुत अधिक व्याकुल हो गया और संध्या का समय था, उसने संध्या के समय में स्नान किया और कामदेव की जो पूजा वह करती थी उसे पूर्ण करके फिर उसने जो सुगंधित शीतल जल से चंद्रापीड़ के शरीर को भी या चंद्रापीड़ को भी स्नान कराया। फिर उसके शरीर पर वो मलय चंदन का उसने लेप किया, फिर उसको फूलों से अलंकृत किया और सजा करके उसको बड़े ही भावों से युक्त दृष्टि से बहुत देर तक देखते हुए उसने उसको गले से लगा लिया। 3 कादम्बरी कंठ ग्रहणे चंद्रापीड़तस्य कंठ स्थानम पुनर्जीवितम प्रत्यापद्यत। 3 उस कादम्बरी के कंठ ग्रहण करने से अर्थात गले लगने से चंद्रापीड़ के कंठ स्थान में अर्थात गले में पुनर्जीवितम पुनः फिर से जीवन ने प्रत्यापद्यत स्थान बनाया या फिर से उसके गले में जीवन आ गया। तो जैसे ही कादम्बरी ने उसे गले लगाया वैसे ही चंद्रापीड़ के गले में फिर से जीवन या प्राण आ गए। सद्य एव उच्छ्वसित हृदयम और सद्य एव शीघ्र ही हृदय उच्छ्वसितम उच्छ्वास करने लगा। उच्छ्वास करना अर्थात सांस लेना छोड़ना। तो जब जीवित व्यक्ति होता है वह व्यक्ति ही सांस ले सकता है और छोड़ सकता है, तो वह उसका हृदय शीघ्र ही उच्छ्वसित होने लगा। उन्मीलित चक्षु
एवं च सुप्त प्रतिबुद्ध एव प्रत्यापन सर्वांग चेष्टा चंद्रापीड़ कादम्बरीम दोर्भ्याम आबंधनन अवादित भीरु परित्यज्यताम भयम। और फिर क्या हुआ, उन्मीलित खोलकर चक्षु नेत्रों को एवं इस प्रकार और इस प्रकार नेत्रों को खोलकर सुप्त प्रतिबुद्धम सुप्त सोकर के प्रतिबुद्धम जागे हुए के इव समान प्रत्यापन सर्वांग चेष्टा और सर्व सभी अंगों में चेष्टा के प्रत्यापन आ जाने पर चंद्रापीड़ कादम्बरी को दौर्भ्याम दोनों भुजाओं में आबंधन बांधकर अवादित बोला, भीरु ही भीरु भयम भय को डर को परित्यज्यताम त्याग दो। फिर क्या हुआ, जैसे ही उसके गले में प्राण आए वैसे ही वह उसका हृदय श्वास लेने छोड़ने लगा और उसने जब नेत्रों को खोला तो ऐसा लगा मानो वह सो करके जागा है और धीरे धीरे फिर सभी उसके अंगों में चेष्टा प्राप्त हो गई और उसने कादम्बरी को अपने दोनों भुजाओं में बांध लिया और बोला कि भीरु हे भीरु अर्थात डरपोक, परित्यज्यताम भयम भय को डर को त्याग दो, क्योंकि कादम्बरी बहुत ही कोमल स्वभाव की है, इसी कारण वह उसको भीरु शब्द से संबोधित करता है कि कहीं यह डर ना जाए कि अचानक से ये अभी तो मरा हुआ पड़ा था कैसे उठ गया है। फिर इस तरह से ये कहानी आज की कहानी आपकी पूरी हुई। जो शेष भाग है उसे हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। आप ये सारी तैयारी अच्छे से करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।